गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रामनाथ किसान अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसका छोटा सा खेत, जहां वह अपने पूर्वजों की तरह मेहनत करता, उसकी दुनिया थी। उसकी पत्नी सावित्री और 10 साल का बेटा मुन्ना उसकी खुशी का कारण थे। हर साल की तरह इस साल भी रामनाथ ने कड़ी मेहनत की। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह बैलों के साथ खेत जोतने निकल जाता और शाम को थककर घर लौटता। पर इस बार मौसम ने दगा दे दिया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखते गए, फसल कमजोर होती गई और उम्मीदें मुरझाने लगीं। एक दिन मुन्ना स्कूल से उदास लौट आया। उसने कहा, बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि अगर फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। रामनाथ ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, मेहनत का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। बस थोड़ा सब्र रखो। लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन था। रामनाथ ने हार मानने की बजाय एक नया तरीका अपनाने की सोची। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग किसान से सलाह ली, जो हमेशा नई खेती की तकनीकों के बारे में बात करते थे। उन्होंने उसे पानी बचाने और जैविक खेती करने के कुछ उपाय बताए। रामनाथ ने अपने खेत के पास एक छोटा सा तालाब बनाया, जिसमें वह बारिश का पानी इकट्ठा करने लगा। उसने परंपरागत खाद की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फिर एक दिन आसमान में बादल घुमड़ने लगे और पहली बारिश हुई। वह जानता था कि अब उसके खेत फिर से हरे भरे होंगे। कुछ महीनों बाद रामनाथ के खेत सुनहरी फसल से भर गए। जब कटाई हुई तो अनाज से भरे बोरे घर आए। इस बार उसका कर्ज भी उतर गया और वह मुन्ना की स्कूल की फीस भर पाया। गांव में हर कोई रामनाथ की सफलता की बात कर रहा था। उसकी मेहनत, हौसला और नई सोच ने यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।